गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सौरमंडल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षा में आ चुके हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपरनिकस ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपरनिकस से। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पोलैंड में जन्मे निकोलस कॉपरनिकस पोलिश खगोलशास्त्री व गणितज्ञ थे। उन्होंने यह क्रांतिकारी सूत्र दिया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। निकोलस पहले यूरोपीय खगोलशास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना, यानी हीलियोसेंट्रिज्म मॉडल को लागू किया। इसके पहले पूरा यूरोप अरस्तु की अवधारणा पर विश्वास करता था, जिसमें पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी और सूर्य, तारे तथा दूसरे पिंड उसके गिर्द चक्कर लगाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? ग्रह। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह मौजूद हैं। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह और हैं, सीरीस, प्लूटो और एरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है उसे क्या बोलते हैं? उपग्रह। ठीक है, तो उपग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट है ये। नेक्स्ट, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो जो ग्रहों की गति का नियम था वो किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केपलर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। खगोल विज्ञान में केपलर के ग्रही गति के नियम 3 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर होता है। ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का वर्ग अर्धदीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के सीधे अनुपातिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 ग्रह हैं। अब देख लीजिए 8 कौन कौन से हैं, अभी कराए थे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अब ये पूछ रहा है कहाँ से? पृथ्वी से पूछ रहा है ये बढ़ती दूरी। तो पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या हो जाएगा? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी है ये। ठीक है, तो पहले शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। अब ये पूछ रहा है आकार के अनुसार, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन है इसमें क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निहारिका। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। अब निहारिका पढ़ लेते क्या है। निहारिका या नेब्यूला अंतरतारकीय माध्यम इंटरस्टेलर स्पेस में स्थित ऐसे अंतरतारकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत आयोनाइज्ड प्लाज्मा गैसें उपस्थित होती हैं। सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं। खोजा जाने वाला पहला क्षुद्र ग्रह सेरेस 1819 में खोजा गया था। ये ग्यूसेप पियाजी द्वारा पाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग है, तो कितना वेग होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। जब वो ग्रह सूर्य के समीप होगा तब उसका वेग कैसा होगा? अधिकतम होगा। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।